जोहार। झारखंड में कुछ सही नहीं चल रहा है। झारखंड की हलचल को भी देखिएगा तो काफ़ी तेज है। सीओ वीडियो डीएसपी का तबादला भी हो रहा है और साथ ही साथ धनबाद में की हलचल को भी देखिएगा तो एक राजनीति का जो केंद्र बिंदु है झरिया, आरएसपी कॉलेज माना जाता है। वो आरएसपी कॉलेज का स्थानांतरण भी बेलगड़िया से झरिया में किया जा रहा है। लगातार छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं, आप लोग खबर देख ही रहे थे। आज आजसू के बैनर तले इसका विरोध किया जा रहा है कि बेलगड़िया से इसको झरिया शिफ्ट नहीं किया जाए। आजसू के जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, मंटू जी पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे आखिर विरोध क्यों। दादा, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि झरिया का कॉलेज था, झरिया में जा रहा, विरोध क्यों? नहीं, झरिया का कॉलेज नहीं था, इसको झरिया कॉलेज के रूप में नहीं थे। ये कोयलांचल का कॉलेज था, इस राज्य का कॉलेज था, इस प्रदेश का कॉलेज था, है ना। आरएसपी कॉलेज में केवल झरिया का स्टूडेंट था, ऐसा बात नहीं है। आरएसपी कॉलेज में बंगाल, बिहार, झारखंड का स्टूडेंट पढ़ता था। तो एक वहाँ पे कारण बताया गया, जब झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के रूप में बढ़ने लगा, उसका प्रभाव बढ़ने लगा, भूदसान और अग्नि क्षेत्र का फायर एरिया का जब प्रभाव बढ़ने लगा, तो असुरक्षित क्षेत्र घोषित करके उसको जरेडा के तहत उसको विस्थापन और पुनर्वास नीति बना करके उस क्षेत्र के लोगों को के सुरक्षा को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए उस क्षेत्र से आबादी को वहाँ से विस्थापन करने लगे। कुछ आबादी पलायन भी होने लगे और जो सरकारी संस्थानें थी उसको सुरक्षित करने के लिए या उस वहाँ के पठन पाठन पे या वहाँ के बच्चों को किसी तरह के कभी कोई एक्सीडेंट ना हो, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ से लगा सरकार को कि ये भूदसान क्षेत्र है, इसको कहीं तो स्थानांतरण कर देना चाहिए, दूसरी जगह स्थापित करना चाहिए। उस ख्याल से बेलगड़िया में आकर के आरएसपी कॉलेज को स्थापित किया गया। झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह कई मंचों पर कह रहे हैं, कल भी हेमंत सोरेन आए थे, उस मंच पर कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धियाँ हम करके दिखाएं। झरिया का डिमांड था, झरिया के लोगों का डिमांड था, वो वापस कॉलेज हम ला दे रहे हैं। वो नहीं तो एक झरिया का एक चीज़ बता दीजिए, अभी झरिया में पूरे झरिया को नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया है। पूरे झरिया भूदसान क्षेत्र है। जरेडा का जो एक्शन प्लान है उसके तहत पूरे झरिया है। वहाँ से प्रतिदिन पलायन और विस्थापन का दंश वहाँ के लोग झेल रहे हैं, वहाँ के व्यवसायी, वहाँ का आबादी। धनबाद जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लोग बस रहे हैं। उनकी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन ये लोगों के हित में और आम जन के या विद्यार्थियों के हित में इसको हम नहीं मानते, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम वहाँ स्थापित फिर से पुनः स्थापित करने के बाद इसको क्या जा रहा है, यहाँ से फिर से यहाँ से इसको विस्थापित करने की जो तैयारी कर रहा है आरएसपी कॉलेज को, वो क्षेत्र फिर नोटिफाइड एरिया के क्षेत्र में है। वो क्षेत्र फिर भूदसान क्षेत्र में आता है। वो क्षेत्र फिर जरेडा एक्शन प्लान के तहत वहाँ पे विस्थापन और पुनर्वास वहाँ पे आज भी जारी है, डेली वहाँ प्रतिदिन जारी है। वहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग चला जा रहा है बगल में जिस जगह पर बनेगा, तो फिर उस जगह को सुरक्षित कैसे माना जाएगा? फिर जो चीज़ का खतरा यहाँ पे था, वो चीज़ का खतरा तो वहाँ पे भी आकर के खड़ा हो गया। फिर 5 साल 10 साल में फिर सरकार के इतना बजट, इतना पैसा का होगा। यहाँ पे झरिया में एक जो सफिशेंट होना चाहिए, उसका जो एक कैंपस और जो क्षेत्रफल होना चाहिए कॉलेज का, वो यहाँ पे है। यहाँ पे उतना उससे अधिक रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पे है। आसपास के लोग जो आबादी यहाँ पे बसे हुए हैं, एक सरकारी कॉलेज को जो यहाँ पे आवश्यकता था गरीब बीपीएल परिवार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के बाल बच्चा को पढ़ने के लिए, यहाँ के गाँव ग्रामीण की आबादी को पढ़ने के लिए जो एक गवर्नमेंट विद्यालय की आवश्यकता जो थी, वो यहाँ पे उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर है, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने इस कॉलेज को पूरा सपोर्ट किया। आज तक किसी तरह का कॉलेज में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, पठन पाठन कभी भी बाधित नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे ये पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र है, न यहाँ पर अग्नि प्रभावित है, न भूदसान है, न कोई किसी तरह का जमीन का कोई यहाँ पे फिलहाल इस कॉलेज में कोई किसी तरह का लिटिगेशन है, कोई विवाद है, और ये सुचारू रूप से चल रहा है। किस रूप में देख रहा था? हेमंत की सरकार ने शिफ्ट किया बेलगड़िया, हेमंत की सरकार ने फिर इसको बेलगड़िया से झरिया में शिफ्ट कर दिया। अभी किस पॉलिटिक्स, अभी वोट का पॉलिटिक्स में ही आ करके है ना, इसको हम लोग वोट के नज़रिया से देख रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में अभी जो आबादी बेलगड़िया में, कुल बेलगड़िया एक्शन प्लान का क्या है, आप लोग को 44,000 क्वार्टर बनने का प्लानिंग है। 18,000 क्वार्टर यहाँ पे बन चुका है। 1 लाख आबादी आकर के यहाँ पे स्थापित हो गया है। तो ये आबादी कहाँ का है? तो आप झरिए के लोग आज भी इस आबादी का, हमको लग रहा है कि 50-60% वोटर आज भी वोटर लिस्ट में वही का नाम है। राशन कार्ड वही होता है। सुबह यहाँ पे जब उठता है तो खटने कमाने चला जाता है वहाँ,
लेकिन यहाँ से 15-20 किलोमीटर का दूरी बाल बच्चा को पढ़ाने का क्षमता इसके पास नहीं है, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम यहाँ पे रोजगार देंगे, यहाँ पे पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, सुविधा देंगे, अच्छा स्कूल देंगे, है ना। इसको तो उस प्लानिंग से भी जोड़ा गया था, एक जो 8 गांव के लिए एक प्लानिंग आया था, वो क्या प्लानिंग था प्रोफेसर? हाँ, रूबन मिशन के तहत इसको जोड़ा गया था कि रूबन मिशन में इसको लाया जाएगा। यहाँ पर कौशल विकास का देंगे, रोजगार का देंगे, सड़क सुविधा, स्वास्थ्य, लाइट, पानी, बिजली, सारा चीज़ देंगे, पार्क देंगे। लेकिन क्या मिला यहाँ पर? जैसे नहीं ओबी को डंप करता कोड़ता है, ओबी उठाया और ओबी को कहीं पर ले जाके जंगल में बिक दिया, तो उसी तरह से ला करके यहाँ डंप कर दिया। अब यहाँ लोग मर रहा, भूखे मर रहा, प्यासे मर रहा, बिजली का भाव मर रहा, पानी का भाव मिल रहा, स्वास्थ्य शिक्षा सब मर रहा, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। यहाँ के सभी लोग इसी कॉलेज पे टिके हुए, रोजगार आर्थिक स्थिति की बात करें तो सब लोग इसी पे टिके हुए, टेम्पू चालक, दुकानदार, सब लोग। एक आबादी गरीब लोग को जब यहाँ पे रोजगार नहीं दिए, कॉलेज आने से लोगों का आवागमन बढ़ा, यहाँ पे स्टूडेंट का आवागमन बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे उन लोग को रोजगार, थोड़ा सा यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। आप यहाँ पे तो वो भी तो अगर चला जाता है तो उसका रोजगार का क्या होगा? सब तो फिर दर भटकने लगेगा। यहाँ चला भी जाता है तो ये तो कॉलेज खंडर हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा फिर यहाँ से जाने का? युवा यहाँ नशा कर सकते हैं, वो बहुत किसी भी तरह का शिकार होगा, बहुत तरह का यहाँ पर, मतलब अगर आपराधिक एक्टिविटी बढ़ेगा यहाँ पर तो बहुत तरह से आपराधिक एक्टिविटी बढ़ेगा। देखिए, फंड वहाँ पे आया है, कॉलेज के लिए फंड आया है। कॉलेज वो अगर डिगवाडी में भी बन सकता है तो कॉलेज सिंदरी में भी बन सकता है, कॉलेज यहाँ भी बन सकता है, गोविंद बलियापुर में भी बन सकता है। तो यहाँ पे स्थापित कॉलेज, उस फंड को यहीं पर अच्छा से यूज कीजिए, हम लोग यहीं से धन्यवाद देंगे। झरिया का वोटर तो यहाँ पर है, आज भी 50% वोटर तो आज भी वहाँ से नाम नहीं कटा है शायद, आज भी वहीं पर लोग अगर दिन भर धनबाद में रहते हैं लोग तो रात में कुछ झरिया चले जाते हैं, और कुछ अगर दिन भर झरिया में कमाने खाने जाते हैं तो रात में आकर के यहाँ शिफ्ट करते हैं। सरकार को इसमें वैकल्पिक रास्ता खोजना चाहिए। वैकल्पिक रास्ता नहीं, वहाँ पे कॉलेज बने, हम लोग एक कॉलेज वहाँ पे बनाइए। आरएसपी कॉलेज हटा तो डिगवाडी में एक डिग्री कॉलेज बना, चालू हो गया डिग्री कॉलेज इस वर्ष से। तो यहाँ पे भी अगर आज कॉलेज है, इसको स्थापित रहने दीजिए, इसको हटाने का जोर मत दीजिए। आप वहाँ कॉलेज बनाइए, एक नहीं 2 कॉलेज बनाइए, इससे उच्च कोटि का कॉलेज बनाइए, वहाँ यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज का यूनिवर्सिटी बनाइए ना। कैसे रोकिएगा मंटू माधव जी? सैकड़ों की संख्या में आज युवा हैं, महिलाएं भी आए, आसपास के विस्थापित लोग भी, रोकिएगा कैसे कॉलेज के जाने? कॉलेज का रोकने के लिए हम तो सरकार से मांग करते हैं। लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, एक राजनीतिक दल का अगुआ साथी हम हैं, एक राजनीतिक दल को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, लीड करते हैं एक संगठन को। लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पे रहेंगे, हमारे नेता जो सदन में है सदन में बोलेंगे, और हम अपील करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ से किसानों के, यहाँ के छात्रों से कि सब संगठित हो, इस बात को समझे कि आपका चीज़ है, आपका ये कोई नेता या MP MLA ला करके यहाँ इसको नहीं बसाया गया था, ये समय काल और परिस्थिति यहाँ पे आकर के बसा, और इसको बसा हुआ चीज़ को अगर ले जा रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी अगर उदासीन इस पर चुप है तो ये दुर्भाग्य, इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य की बात है। अंतिम सवाल है दादा, इसका सवाल का जवाब का हम रखते हैं। सिर्फ आज भी इस मसले पर विरोध कर रहा, आंदोलन कर रहा है, बाकी सिंदरी विधानसभा में और भी कई पार्टी हैं, और भी नेता इस मसले पर कोई बातचीत नहीं कर रहे। सबसे मेरा अपील है, सबसे मेरा निवेदन है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसको बचाइए। ये आपको आप लड़ करके नहीं लाए, आपका मांग से नहीं आया, किसी नेता का मांग से यहाँ पे आरएसपी कॉलेज नहीं आया, ये समय परिस्थिति में आया। अगर आया है इसको बचाने के, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, और यहाँ जो अभी रेगुलर मतलब हजारों की संख्या में जो रेगुलर स्टूडेंट है उसकी परेशानी को देखिए, उसके भविष्य को देखिए, उसकी लाचारी को भी समझना होगा, और सबको ध्यान में रखते हुए सभी दल के लोगों से या सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको बचाने में सब आइए, सामने आइए। और खास करके छात्र से मेरा रिक्वेस्ट है कि छात्र संगठित हो और इस लड़ाई को लड़िए। हम आगे आ चुके, आपके साथ खड़ा है, जिस हद तक जाना पड़ेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा पार्टी, हमारा साथी, हमारा नेता, हमारा कोई नहीं पीछे हटेगा, एकदम 24 घंटा। तो ये आरएसपी कॉलेज है जो बेलगड़िया में शिफ्ट किया गया था 2018 में, और आसपास के जितने भी विस्थापित लोग हैं, लगभग 1 लाख 1.5 लाख परिवार भी आसपास में रहते हैं। सारे का रोजी रोजगार को भी देखिए अगर तो वही इसी आरएसपी कॉलेज में टिकी हुई है।
बाकी आईसू शुरू से विरोध कर रही है कि आरएसपी कॉलेज को झरिया में शिफ्ट ना किया जाए। बाकी देखते हैं कितने सफल रहते हैं ये लोग। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।